नेतागण, कार्यकर्तागण और पदाधिकारी, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि इतने समय से आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरी बहनें बहुत समय से इंतजार कर रही हैं, सुबह खाना पका के आई होंगी। और मेरे भाई, आप सब अपने अपने काम, अगर आप दुकान चला रहे हैं या बिजनेस चला रहे हैं या खेती करते हैं, उसको छोड़ के यहाँ आए मेरी बातों को सुनने के लिए। इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आपका जीवन मेहनत का जीवन है। मैं जानती हूँ कि सुबह से शाम तक आप ईमानदारी से, मेहनत के साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो देखिए, आप क्या चाहते हैं? आप अपने बच्चों के लिए एक मजबूत भविष्य चाहते हैं, इसीलिए दिन रात मेहनत करते हैं। और कोई भी हो, मैं भी अपने बच्चों के लिए यही चाहती हूँ। और सरकार का इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जब आप संघर्ष करते हैं, आपके जीवन में मुश्किलें आती हैं, आपके लिए कोई समस्या उठती है, तो सरकार आपको बहुत मदद कर सकती है। जैसे मेरी बहनें यहाँ हैं, आज महंगाई की वजह से आपके जीवन में कितनी मुश्किलें हैं। आप जानते हैं कि सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया है। तो ये तमाम मुश्किलें आपके सामने हैं और 3.5 सालों से जो ये मुश्किलें हैं, ये कम नहीं हुई हैं, बढ़ती चली गई हैं। बढ़ती चली गई हैं क्योंकि आपको एक ऐसी सरकार मिली जो शुरू से ही गलत तरीके से बनी। शुरू से ही इन्होंने लालच की वजह से, सत्ता की वजह से विधायकों को खरीदा और एक सरकार को तोड़ के ये सरकार बनाई। तो शुरू से इनकी नीयत क्या थी? इनकी नीयत थी कि सत्ता में आना है, लूट मचाना है, अपने आप आगे बढ़ना है और जनता की मुसीबतों को पूरी तरह। आप तो सर्वोपरि हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी हैं, सब जगह आप ही आप हैं। तो आपने क्यों नहीं किया? अपना सपना साकार क्यों नहीं किया? और जब मैं पूछना चाहती हूं कि जब भाजपा की सरकार, आप ही की बनाई गई सरकार, जनता को 40% सरकारा बनके लूट रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? लेकिन आज मुझे समझ में आ गया, जब ये लूट मच रही थी तो आपकी आंखें बंद क्यों थी? आपकी आंखें बंद इसलिए थी क्योंकि आप सपना देख रहे थे, बिजी थे, बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे थे। तो आपने लूट मचने दी, आपने चोरी होने दी, आपने रोका नहीं किसी को। ये कैसी बात हुई? 40% सरकारा क्यों है आपकी सरकार का नाम? कॉन्ट्रैक्टर्स आत्महत्या कर रहे हैं आपकी सरकार में, चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को, सर्वज्ञानी अंतर्यामी जी को, कोई जवाब नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता। आत्महत्या करते हैं किसान करके। इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि छोटे दुकानदार ही अपने आप परेशान हैं, उनके बिजनेस चल ही नहीं रहे हैं। जो मीडियम बिजनेस है, स्मॉल मीडियम बिजनेस है, वो चल ही नहीं पा रहे हैं। और लूट कम नहीं हुआ है बहनों और भाइयों, 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं कर्नाटका से। 3.5 सालों में इतने पैसे की कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन हमने देखा कि भैया, देखते हैं इन 1.5 लाख करोड़ रुपयों का बन क्या सकता था। और ताज्जुब होगा आपको जान के, जितना पैसा इन्होंने लूटा है, इससे आपके लिए 100 एम्स के अस्पताल बन सकते थे। 2250 किलोमीटर लंबी 6 लेन की एक्सप्रेसवे बन सकती थी। 187 ESI हॉस्पिटल बन सकते थे। 30,000 स्मार्ट क्लासरूम, सोचिए 30,000 स्मार्ट क्लासरूम, जिसमें बच्चे पढ़ सकते थे आपके, उनको शिक्षा मिल सकती थी। 30 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग के घर, 30 लाख गरीबों के लिए घर बन सकते थे। और इन्होंने क्या किया? उन पैसों को लूटा। और आज आपके सामने
मुंह दिखाने लायक नहीं है। आज आपके सामने आपके मुद्दों पे बात नहीं कर सकते, इसलिए हर रोज कोई नया मुद्दा उठाते हैं जिससे आपके विकास, आपके जीवन, आपके रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं, ये जो नंदनी आपने बनाई, इसको भी लूटने की कोशिश है। गुजरात से अमूल को लाएंगे, आस्ते आस्ते नंदनी को खत्म कर डालेंगे। जिस स्तर पे आप देखें, जिस तरफ आप देखें, आपको सिर्फ लूटा गया है और मजाक उड़ाया गया है गवर्नेंस का। आज मेरे नौजवान भाई बहन यहाँ पे खड़े हैं, कितनों को सरकारी रोजगार मिला है? किसी को नहीं मिला है। और 2.5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन नौकरियां आपको मिल नहीं रही हैं। जो नौकरी के मौके होते हैं, रोजगार के मौके होते हैं, कहां से आते हैं? छोटे दुकानों से, छोटे बिजनेसों से, मीडियम बिजनेसों से। बड़े बड़े जो PSU होते थे, जो सरकार के होते थे, उससे बहुत नौकरियां बनती थी और किसानों को मजबूत करके, खेती मजबूत करके और रोजगार बनता था। लेकिन इनमें से कौन से काम किए इन्होंने? कोई ऐसा काम नहीं किया। बड़े बड़े PSU अपने उद्योगपति दोस्तों को दे दिए, प्राइवेट कर दिए, वहां से नौकरियां बंद। जो छोटे दुकान है, छोटे बिजनेस है, उनकी कमर तोड़ दी, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। किसानों का तो पूछिए मत। आपके लिए यहाँ आपके प्रदेश में गन्ने का जो दाम है सबसे कम है। दूसरे प्रदेशों में 3500, 4000 का मिलता है, यहां सबसे कम है। तो ये परिस्थितियां भाजपा जाना चाहिए। आप भूल जाते हैं, आपके जज्बात उठ जाते हैं, आप भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूं कि आज आपके सामने खड़े हुए, आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, मुझे आपकी जागरूकता मांग रही हूं। मैं कह रही हूं जाग जाओ, बहुत हो गया है, 10 साल होने वाले हैं। जब देखो मंच पे आके फिजूल की बातें करते हैं। अरे बताएं तो सही, 3.5 सालों में कर्नाटका में किया क्या? अगर किया है तो बता पाओगे। मैं बताती हूँ कांग्रेस ने क्या किया जब कांग्रेस की सरकार थी। अन्ना भाग्य बनाया, क्षीरधारे, क्षीर भाग्य, पशु भाग्य, आरोग्य भाग्य, विद्याश्री, इंदिरा कैंटीन, ये सब तो कांग्रेस की स्कीम थी और इससे आपको सुविधा मिली। कांग्रेस की सरकारों ने राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, किसानों के कर्ज माफ किए हैं। छत्तीसगढ़ में 18 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए हैं। ये कम नहीं है बहनों और भाइयों। आज भी धान का दाम सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। चुनाव के समय कहा पुरानी पेंशन स्कीम लागू होगी, राजस्थान में लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है, हिमाचल में लागू कर रहे हैं। तो आप अगर जागरूक नहीं बनेंगे और आप खुद नहीं देखेंगे कि भाई 3.5 सालों से इनकी सरकार है, क्या मेरे जीवन में तरक्की आई है कि नहीं? मैं पूछ रही हूं आपसे, जब से बीजेपी की सरकार है कर्नाटका में, आपके जीवन में तरक्की आई है कि? शर्म की बात है। कांग्रेस ने ये प्रयास करेगी कि 1 साल के अंदर अंदर ये 2.5 लाख पद भरे जाएंगे। गृह ज्योति योजना लाना चाहते हैं हम। 200 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी। अन्ना भाग्य में आपको 10 किलो चावल मिलेगी। और ऐसी चावल नहीं जो मुझे एक महिला ने बताया 2 दिन पहले कि दीदी जो चावल हमें मिल रही है वो हम खा ही नहीं पाते। हम अच्छी चावल देंगे, आपको 10 किलो देंगे। युवाओं, एक युवा निधि स्टार्ट करेंगे। युवा निधि में जिसका ग्रेजुएशन हो गया है लेकिन नौकरी नहीं है, उसको हर महीने 3000 रुपए सरकार देगी। और जिसका डिप्लोमा है उसको 1500 रुपए हर महीने सरकार देगी। गृह लक्ष्मी योजना, मेरी बहनों, सबसे ज्यादा मेहनत आप करती हो। आप घर का बोझ, महंगाई का बोझ, समाज का बोझ उठाती हो। मैं जानती हूं कितना मुश्किल है जीवन। मैं जानती हूं कि इसके बावजूद
सबसे कम सहायता समाज आपका करता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आपकी मेहनत को पहचानते हुए आपके लिए गृह लक्ष्मी योजना लाई है। भी हम एक ऐसी कल्याण का बोर्ड बनाएंगे जिसमें 50-50 करोड़ रुपए डाल के उनकी मदद और उनकी सहायता के लिए हम काम करेंगे। जो रुकी हुई सिंचाई की योजनाएं हैं, आप जानते हैं कई नदियों से जो सिंचाई की योजनाएं कांग्रेस ने शुरू की थी, उनको रोका गया। बीजेपी ने उनका कुछ भी आगे काम नहीं बढ़ाया। और जैसे कांग्रेस ने गोवा के साथ ट्राइब्यूनल बनाया था, महादाई जो प्रोजेक्ट था उसके लिए कि समस्याएं हम सुलझाएं, ये सब चीजें भी भाजपा ने रोक दी। तो हम इनको फिर से शुरू करेंगे ताकि आपकी सिंचाई में मुसीबतें कम हो। इसी तरह से हमने सोचा है कि जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस वाले हैं, आपके लिए भी फंड्स बने, आपके एक वेलफेयर फंड बने, ताकि जितना नुकसान आपने लिया है इन 3.5 सालों में, उससे कुछ राहत मिले आपको। हमने लाइट इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हम चाहते हैं कि नए नए उद्योग बने। हम चाहते हैं कि कर्नाटका में जो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं जो पेट्रोल डीजल से नहीं चलती, जो आजकल एक बहुत नई चीज निकली है, हम चाहते हैं कि कर्नाटका ही इनका हब बने, यहां मजबूत करें। ये सब हमारी योजनाएं हैं, हम आपके लिए करना चाहते हैं। ये कल्याण कर्नाटका है। आपको मालूम है कि कांग्रेस ने ही 371J का जो आर्टिकल 371J है संविधान का, कांग्रेस ही लाई थी और यहाँ के लिए तमाम विकास के रास्ते खोले। इसके लिए सोनिया जी लड़ी, मनमोहन सिंह जी लड़े और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो बहुत लड़े। और जब ये आर्टिकल 371J लाए तो हमारे मन में यही था कि कर्नाटका को पूरी तरह से हम विकसित करेंगे। उसकी वजह से रोजगार मिले, किसानों की सिंचाई की सुविधा मिली, कल्याण कर्नाटका का बहुत विकास हुआ। आज वो विकास कहां गया? 3.5 सालों में सारा बंद कर चुके हैं। बेरोजगारी बढ़ गई है। आपको याद होगा यहाँ पे यादगीर रेलवे कोच की फैक्ट्री खोली थी, ये सब कांग्रेस ने किया था। लेकिन आज भयंकर बेरोजगारी है कल्याण कर्नाटका में, पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है आपको। मुख्यमंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया इस क्षेत्र में। 40,000 सरकारी, हम कर्नाटका में बहुत विकास कर सकते हैं। वहां पे IT टेक की बड़ी बड़ी शहरें बना सकते हैं। और मैं पूछती थी कैसे, छोटी थी मुझे नहीं मालूम था। पिताजी ने कहा क्योंकि शिक्षित लोग हैं कर्नाटका में, इंग्लिश बोलते हैं, शिक्षित लोग हैं और टेक IT में बहुत शिक्षित हैं। तो ये दोनों चीजें जो हैं, जो इंग्लिश में भी भाषा इंग्लिश की भाषा में मजबूत है, IT टेक्नोलॉजी में मजबूत है, तो पूरी दुनिया में ये भागीदार बन सकते हैं जो IT और टेक आने वाला है। ये 1984-85 की बात कर रही हूं मैं। तो आप तब से पहचाने जाते थे अपनी मेहनत के लिए, यहाँ की शिक्षा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, और इसके लिए कि आप सब मेहनत से अपने प्रदेश को बनाने लायक हैं और खुद अपने पैरों पे खड़े होने लायक हैं। तो उस परंपरा को तोड़िए मत। अपने प्रदेश को ऐसे हाथों में देकर जो सिर्फ लूटना चाहते हैं, दिल में सत्ता की लालच है, आपकी कोई परवाह नहीं है, उनके हाथों में मत दो। अब बंद करो ये सब। अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपना वोट अपने प्रदेश के लिए, अपनी ही लिए दीजिए। तभी यहाँ पे विकास आएगा, तभी आपका प्रदेश फिर से। सुनी, गर्मी भी हो रही है, अब मैं आपको छोड़ती हूँ। बहुत प्रेम दिया आपने, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। एक बार मेरे साथ कहिए, कर्नाटका की, कर्नाटका की, कर्नाटका की।
धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा है उस पर अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाजत दीजिए। जय भारत, जय हिंद।